हेलो स्टूडेंट, वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम हमारी जो 4 नंबर पर कविता थी जिसका नाम था कठपुतली, इस कविता का प्रश्न अभ्यास देखेंगे, प्रश्न उत्तर और उसके शब्दार्थ। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है, उसके बाद उसके जो कवि है उनका नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। उसके शब्दार्थ देखिए। छंद, विचार। कठपुतली, काठ की या लकड़ी की पुतली अर्थात दूसरों के इशारों पर नाचने वाली। पाँव, पैरों, इच्छा, अभिलाषा। उसके बाद है एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है प्रस्तुत कविता कठपुतली के रचयिता कौन है। उत्तर, प्रस्तुत कविता कठपुतली के रचयिता भवानी प्रसाद मिश्र है। दूसरा प्रश्न देखिए, कठपुतली के मन में क्या विचार आए। कठपुतली के मन में स्वतंत्र आज़ाद होने के विचार आए। तीसरा प्रश्न, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो का क्या मतलब है। मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो का मतलब है कि मुझे स्वतंत्र रहने दो, मुझे आज़ाद रहने दो। चौथा प्रश्न देखिए, कठपुतली विचार में क्यों पड़ गई। उत्तर, कठपुतली विचार में पड़ गई क्योंकि बाकी कठपुतलियों की जिम्मेदारी उस पर आ गई थी। नेक्स्ट है प्रश्न अभ्यास, जिसमें कविता से आपकी जो पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न दिए हुए हैं कविता से, वो प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। कठपुतली को सदा दूसरों के इशारे पर नाचती है। आपने देखा ही होगा कठपुतली, तो वो हमेशा हम उसको, उसके जो धागे बंधे हुए होते हैं उस धागों को हम नचाकर उसे भी हम नचाते हैं। तो कठपुतली को गुस्सा क्यों आया। कठपुतली सदा दूसरों के इशारों पर नाचती है। उसे चारों ओर से धागों के बंधन से बांध रखा गया था। धीरे धीरे दूसरों के आदेशों का पालन करते करते वह इस बंधन से थक जाती है। वह स्वतंत्र होना चाहती है, अपने पाँव पर खड़ा होना चाहती है। धागों में बंधना उसे पराधीनता लगती है, इसलिए उसे अपनी विवशता पर गुस्सा आता है। इसलिए कठपुतली को गुस्सा आ जाता है। दूसरा प्रश्न, कठपुतली को अपने पाँव पर खड़ी होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती। कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं, लेकिन वह खड़ी नहीं होती क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा ही नहीं अपितु क्षमता एवं साहस की भी आवश्यकता होती है, जो कठपुतली में नहीं है। उसे यह भी चिंता है कि अन्य कठपुतलियों पर उसके इस विद्रोही कदम का क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरा प्रश्न देखिए, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को क्यों अच्छी नहीं लगी। उत्तर, जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतलियों को भी यह बात बहुत अच्छी एवं प्रेरक लगी, क्योंकि बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता। वे भी अपनी इच्छानुसार जीना चाहती थी। वे भी गुलामी के बंधनों से दुखी एवं थक चुकी थी और आज़ादी चाहती थी। चौथा प्रश्न देखिए, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो फिर वह चिंतित क्यों हुई। कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। नीचे दिए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं, वो वाक्य मैं पढ़ती हूँ और उसके बाद उसका उत्तर भी आपको बताती हूँ। उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। दूसरा है, उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने लगी और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। या वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। उसका उत्तर देखिए, कठपुतली अपने पाँव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं, लेकिन वह खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर अन्य सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वह डर जाती है। उसे ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे, और अभी उसकी उम्र भी कम है। सोच विचार का दायरा सीमित है, अतः उसे दूसरों के सहारे की भी ज़रूरत थी। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उसे बनाए रखना भी तो ज़रूरी होता है। इसलिए कथनी और करनी में अंतर होता है, अर्थात कहना सरल और करना मुश्किल होता है, जिसे कठपुतली समझ चुकी थी। जब हमारे निर्णय कई लोगों को प्रभावित करते हैं तो हमें आगा पीछा ज़रूर समझ लेना चाहिए।
उसके बाद आपको यहाँ पर कविता से आगे में एक प्रश्न दिया हुआ है, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए। इस पंक्ति का अर्थ और क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए और उसका अर्थ लिखिए। तो यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हुए हैं। जैसा पहला वाक्य है, बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। दूसरा, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिसमें छंद हो, लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में खुशी आई। तो यहाँ पे कुछ आपको वाक्य दिए हुए हैं जिसे बहुत दिन हो गए हैं इस इन शब्दों को लेकर या इस वाक्य को लेकर हमें आगे अपने मन से जो वाक्य जुड़े हैं या मन को लेकर जो वाक्य आते हैं वो वाक्य वहाँ पर लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको वहाँ पे एक वाक्य लिखा है, जैसे कि बहुत दिन हो गए अब मेरा मीठा खाने का मन हो रहा है। तो बहुत दिन हो गए ये तो कॉमन आ ही गया है, लेकिन मन में क्या इच्छा हो रही है? मीठा खाने की इच्छा हो रही है। तो वो अपने मन की इच्छाएं दर्शाते हुए बहुत दिन हो गए इस वाक्य को लेकर आपको और उसी प्रकार के 2 वाक्य नीचे बनाने हैं जो मैंने आपको होमवर्क दिया है। दूसरा प्रश्न देखिए, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के 2 स्वतंत्र सेनानियों के नाम लिखिए। जैसे पहला वर्ष है सन 1857 और दूसरा है सन 1942। तो यहाँ पे 2 जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे या स्वतंत्र सेनानी थे, उनके आपको वहाँ पे दो नाम लिखने हैं। उसके बाद है भाषा की बात। उसमें जो पहला प्रश्न है वो देखिए कि जब 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उसके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि देखिए काठ और पुतली, मैंने उदाहरण यहाँ पे दिया है। काठ और पुतली 2 शब्द एक साथ अगर जोड़े जाने पर क्या शब्द बनता है? कठपुतली शब्द बन जाता है। इसी प्रकार के कुछ और शब्द देखिए, जैसे कि हाथ, हथ, जैसे उससे मिलकर जो शब्द बने हथकरघा, हथकड़ी। सोना, सोन, जैसे सोन नदी, सोनभद्रा, सोनजूही। मिट्टी यानी मट, तो मटमैला और मटका। तो इसी प्रकार की ये शब्द है। उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न कि कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव होता है। जैसे कि आगे पीछे, यह प्रचलित शब्द है। जैसे हम हमेशा बोलते हैं ना, आगे पीछे, ऊपर नीचे, है ना, ये शब्द हमेशा हम जोड़ के बोलते हैं। लेकिन कविता में ये शब्द कैसे आया है? आगे पीछे ये शब्द कैसे आया है? पीछे आगे, उसको उल्टा करके बताया गया है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियों में आप भी परिवर्तन कीजिए। तो यहाँ पे कुछ जोड़ियाँ दी हुई है, जैसे कि दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला। तो यहाँ पे 2 उदाहरण मैंने आपको करके दिए हैं। उसके नीचे जो शब्द दिए हुए हैं उसको आपको परिवर्तन उसमें करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख कर दिया है होमवर्क, वैसे ही। जैसे दुबला पतला है तो मैंने यहाँ पे आपको लिख कर दिया पतला दुबला, इधर उधर, उधर इधर। उसी प्रकार इसमें भी क्या परिवर्तन आएंगे वो आपको लिखना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है एक्टिविटी का। तो एक्टिविटी आपको क्या करनी है कि पाठ्य पुस्तक में जो दी गई है कविता चित्र के साथ आकर्षक रूप में लिखना है। वो जो कठपुतली कविता है, कठपुतली का जो पिक्चर दिया हुआ है, उस पिक्चर को अच्छे से कलर करके, अच्छे से ड्रॉ करके उसके साइड में आपको कविता लिखनी है, अच्छे हैंडराइटिंग निकालनी है। और आपका जो पेज होगा एक्टिविटी का, उसको नीट एंड क्लीन भी रखना है। उसमें कुछ भी आप लोगों को मिस्टेक नहीं करनी है। तो ये सारी एक्टिविटी आपको वहाँ पर करनी है। तो आशा करती हूँ आपको एक्सरसाइज समझी होगी। इसके बाद का जो लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।